इस एपिसोड के अंदर हम देखते हैं कि बेन बेबी बना रहता है और केविन इस एपिसोड में रोने लगता है। तो सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा ताकत दुगना हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक में। एपिसोड के शुरू में हमें बेन को दिखाया जाता है, जो कि केविन और ग्वेन के पास आती है और आकर कहती है कि आज हमें एक मिशन पे जाना है। और फिर ग्वेन कहती है कि आज मेरा ताइक्वांडो की क्लास है, मैं नहीं जा सकती। फिर केविन भी कहती है नहीं, मैं भी नहीं जाऊँगी। ग्वेन कहती है दुनिया बचाने के अलावा हमारे तीनों के भी पास बहुत काम है। फिर बेन कहती है ये मैसेज देखने के बाद तुम मना नहीं करोगे। फिर तीनों निकल पड़ती है, लेकिन वो देखती है बाहर एक मशीन से एक बॉर्डर बन रही होती है और तुरंत उनके ऊपर आक्रमण हो जाती है। तो प्लेन वहाँ डिस्ट्रॉय होने वाली है। फिर केविन कहती है शायद आज मैं यहाँ पे नहीं आता तो अच्छा होता। और ग्वेन भी कहती है आज मेरा ताइक्वांडो की क्लास भी हो जाती। फिर बेन कहती है नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर वो जेट्री बनकर उन लोगों की ध्यान बढ़ाता है। फिर वो वहाँ पे जाके कहती है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। फिर लाल बलों की जो कमांडर है वो बेन के सामने आती है। फिर कहती है गिरफ्तार कर लो इसे, और बेन के ऊपर सब लोग अटैक करने लगती है। फिर वो बेन यहाँ पहली बार लॉर्ड सर की ट्रांसफॉर्म में आ जाती है और फिर अपने मैग्नेटिक पावर से सारी गन्स को अपने ऊपर खींच लेती है। फिर बेन कहती है तुम लोगों की दुश्मन से बैठकर बातचीत करनी चाहिए। फिर वहाँ रखे गन्स के ऊपर केविन की नज़र पड़ती है, लेकिन वहाँ पे उसे ऑर्जिट भी मिल जाती है। फिर केविन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और कहती है तुम मेरे उधार कर चुकाओगे। फिर ऑर्जिट कहती है मैं चुका दूँगी। यहाँ बेन इस लीडर से बात करती है, कहती है कि तुम मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहती है कि हमारी जो पड़ोसी है हम पर दिन के दिन अटैक करती है। फिर बेन उनके ऊपर अटैक करती है स्पाइडर मंकी की ट्रांसफर लेकर। फिर नीले वालों की जो कमांडर है उसे कहती है कि उसे अटैक कर लो। फिर बेन के ऊपर एक जहरीली सी गैस निकल कर आती है और वो थोड़ी देर बाद गिर जाती है। यहाँ ऑर्जिट केविन को अपने अड्डे पे ले आती है और वो यहाँ पर गन को कलर करके बेच रहा होता है और उनसे कुछ डायमंड कलेक्ट करके अपने पास बक्से में रखती है। फिर केविन कहती है वो सारे मुझे दे दो। फिर वहाँ कुछ देर बाद लाल वाली भी आती है और उन्हें लाल वाली गन्स भी बेचता है। और जित की यहाँ धंधा बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे केविन के लिए ग्वेन आती है और आके कहती है तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर यहाँ अटैक रोकने के लिए आई है। पहले वाले ग्रुप के लोग यहाँ पे बेन को बांध कर मारने के लिए जाती है। फिर उनके अंदर एक लड़की आती है और कहती है ये तो दुनिया के एक सुपर हीरो है, ये हमें बचाने के लिए आई है, इसे मैं एक मैसेज किया था उसके लिए आई है। फिर यहाँ ग्वेन और वो लड़की आके बेन को रेस्क्यू करती है। फिर ग्वेन कहती है हम आपकी मदद के लिए आई है। फिर ब्लू वाले आकर कहती है कि रेड वाले जो लोग हैं हम हमारे ऊपर अटैक करती है, लेकिन ग्वेन कहती है कि वो आप पर क्यों अटैक करती है, लेकिन वो चुपचाप रहती है। फिर वो एक साथ खाना खाने लिए बैठती है, लेकिन और अभी कमांडर कहती है कि हमें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हमारे जो पड़ोसी है वो अढ़ाई दिन हमारे साथ जंग करती रहती है, इसीलिए हमको भी उससे लड़ाई करनी पड़ती है। फिर उनके बाद बेन दोनों ग्रुप के कमांडो को एक जगह बुलाती है और उन पर दोस्ती बढ़ाने के लिए बात करवाई जाती है। फिर वो लड़की बेन को कहती है, वो लड़की जारबेन के बारे में बताती है कि जारबेन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आदमी था और वो यहाँ के सारे नियम कानून बनाया था। कुछ देर बाद दोनों कमांडर के बीच में लड़ाई लग जाती है। फिर बेन वहाँ पे जाती है उनको रोकने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो नाकाम हो जाती है और वो ह्यूमंगेसर बन जाती है और फिर दोनों ग्रुप के लीडर्स को मनाने की कोशिश करती है। यहाँ ब्लू वाले कमांडर कहती है कि तुम पहले से उनके साथ हो, मुझे पता था, और वो यहाँ से चली जाती है। फिर बेन कहती है क्या हुआ, लेकिन लड़की कहती है तुमने दूसरे हाथ से हैंड शेक किया, हमें लेफ्ट हाथ से हैंड शेक करती है। बेन यहाँ स्वयं फेयर की ट्रांसफर लेते हैं और यहाँ पे लाल वालों की जो कमांडर है उसे पकड़ कर ले आती है और एक गुफा में बंद कर देती है दोनों को। फिर कहती है तुम दोनों जब तक अपनी लड़ाई नहीं रोकोगे, एक दूसरे से नहीं रहोगे, तब तक तुम लोग इस गुफा के अंदर ही रहोगे। फिर दोनों मिलकर गुफा से बाहर जाने के लिए रास्ता ढूंढती है। बेन जब गुफा में आती है तो दोनों मिलकर टॉर्च दिखाकर
बेन को नीचे गिरा देती है, लेकिन यहाँ पे वो ग्रुप में ट्रांसफ़र हो जाती है और नीचे गिरने से बच जाती है। फिर यहाँ पे वो बेबिक बन जाती है और दोनों के ग्रुप की लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है। फिर केविन कहती है, केविन बेन को कहा था कि तुम 1 हफ्ते के अंदर ये सब ठीक नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे बच्चे के लिए जितना भी टाइम यहाँ पे रुकना पड़ेगा मैं रुकूंगा। उस मूर्ति के ऊपर हाथ रखती है जिस मूर्ति के लिए ये लोग लड़ रहे होती है, और वो पूरी तरह से टूटकर नीचे गिर जाती है। और फिर दोनों कमांडर बहुत गुस्से हो जाती है और बेन के ऊपर अटैक करने लगती है। वहाँ पे बेन भागने की कोशिश करता है, ग्वेन और बेन वहाँ पे भाग रही होती है, लेकिन केविन वहाँ नहीं था। केविन यहाँ पे उनकी जो डायमंड है वो कलेक्ट करके ले जाना चाहता है, और जीत कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे हम दिख रहे होते हैं कि दोनों कमांडो की जो कलर थे वो सेम हो चुका है। केविन अपने साथ एक बक्से ले आता है जिसके अंदर बहुत से डायमंड थे, लेकिन भार होने की वजह से वो वहाँ पे नीचे गिरा के आ जाती है। और केविन कहती है, मैं उन लोगों को एक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे दुश्मन बनकर शायद वो एक तो हुए। लेकिन यहाँ पे केविन बहुत उदास था क्योंकि उनकी जो कमाई की पैसा या फिर जो डायमंड था वो नीचे गिर गया, इसी के लिए वो बहुत उदास था। ग्वेन कहती है, तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती नहीं थे वो बक्सा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लड़की फिर से एक मैसेज क्रिएट करके बेन 10 को भेज रहा होता है, लेकिन वो कहती है कि बेन 10, तुम्हारी वजह से मेरे जो घर है वो टूट चुकी है और मुझे दोबारा मजदूरी करना पड़ता है और मुझे नफरत हो गई है तुमसे। हमने उसे एक बक्सा मिलते है, वो जो केविन की जो पैसे की बक्सा है, और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो इस स्टोरी में हम ये देखते हैं। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर